वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूज स्टेट हुक के बारे में कि यूज स्टेट हुक जो है वो क्या है। सो गाइस, जो यूज स्टेट हुक है उसको जो है वो हम स्टेट को सेट करने के लिए जो है वो यूज करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। इससे पहले जो था वो जो सारे काम होते थे वो हम क्लास कंपोनेंट के अंदर जो वो करते थे। हमारे पास हुक का जो है वो न्यू फीचर है, इसको यूज करके जो सेम काम क्लास कंपोनेंट जैसे स्टेट हमने वगैरह सेट करनी है तो वो सारे काम जो है वो हम अब फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी जो है वो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज स्टेट हुक को यूज करके फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट को किस तरीके से जो है मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं VS कोड में जो है चला जाता हूँ। मैं यहाँ VS कोड में जो है वो आ जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक काउंटर जो है बनाऊंगा। जैसे हमने क्लास कंपोनेंट बनाया था यूजिंग स्टेट, तो उसी तरह हम यहाँ पे जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर जो हम बनाएंगे यूजिंग यूज स्टेट हुक। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक न्यू फाइल जो है वो बना लूंगा, न्यू कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ हुक काउंटर .js। अब यहाँ पे हमने जो है वो सबसे पहले अपना कंपोनेंट बनाना है, यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा RFCE, जो कि मैं एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल की थी रिएक्ट स्निपर्स वाली। तो यहाँ पे मैं करूँगा तो मेरा जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने यूज स्टेट को जो है वो इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे जो है वो हम इस तरीके से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारी यूज स्टेट है उसको हम यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। जो यूज स्टेट है वो हमारे पास एक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को जो है वो यहाँ पे कॉल कर लेंगे। और इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी, मतलब कि जो हमारी डिफॉल्ट स्टेट होगी, जब स्टेट चेंज होने से पहले हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी वो हम यहाँ पे जो है वो पास करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी वो हम काउंटर बना रहे हैं, तो हमारी जो इनिशियल स्टेट होगी वो यहाँ पे जो है वो 0 होगी। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है वो हमें दो जो है चीज़ें रिटर्न करेगा। सबसे पहले जो इनिशियल स्टेट होगी वो रिटर्न करेगा और हमें एक फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा जिसको यूज़ करके हम न्यू स्टेट जो है वो सेट करेंगे। तो उनको जो है वो हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो यहाँ पे हम अरे डिस्ट्रक्चरिंग को जो है वो यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लूँगा। तो सबसे पहले जो हमें इनिशियल स्टेट मिलेगी उसको मैं यहाँ पे स्टोर करवा लूँगा काउंट के अंदर। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम जो है वो रख सकते हैं अपने, जो भी आप यहाँ पे काम कर रहे हैं स्टेट के अंदर उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना नाम जो है वो रख सकते हैं। लेट्स से कि आप यहाँ पे कोई डेटा को हैंडल करें तो यहाँ पे आप रख सकते हैं डेटा, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा नाम होगा आप उसी तरह जो है वो रख लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा होगा वो फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने काउंट को सेट करना है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा सेट काउंट एंड देन इसको मैं यहाँ पे इक्वल कर दूंगा यूज स्टेट के। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जो है वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाऊँगा डिव टैग के अंदर एंड देन यहाँ पे मुझे जो काउंट की वैल्यू वो शो करवानी, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ H1 और उसके बाद यहाँ पे मैं जो काउंट की वैल्यू उसको मैं यहाँ पे जो है वो एम्बेड कर लूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हुक काउंटर। तो यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा काउंटर है वो यहाँ पे जो है वो इम्पोर्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू थी 0 वो यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसके साथ काउंट भी जो है लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ काउंट। तो यहाँ पे जो इस तरीके से वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मैं इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और रीसेट जो है वो करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो बटन बना लूँगा। 3 बटन मैं यहाँ पे जो है वो बना लेता हूँ। सबसे पहले जो बटन है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इंक्रीमेंट के नाम से, दूसरा बटन मैं यहाँ पे बना लूँगा डिक्रीमेंट के नाम से, और जो तीसरा होगा वो रीसेट वाला जो है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ डिक्रीमेंट एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला बटन है इसका मैं नाम रख लेता हूँ रीसेट के नाम से। उसके बाद यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट के ऊपर जो स्टेट है वो चेंज करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे ऑन क्लिक जो है वो लगाना पड़ेगा एंड देन उसके अंदर मुझे स्टेट जो है वो यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। इस ऑन क्लिक के अंदर हम यहाँ पे एक एरो फंक्शन जो है वो पास करेंगे और उस एरो फंक्शन के अंदर जो हमारी स्टेट होगी हम उसको जो है वो चेंज करेंगे। इंक्रीमेंट के ऊपर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो काउंट होगा उसको मैं जो है +1 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लूँगा काउंट +1। तो मेरे जो काउंट होगा वो +1 जो है वो हो जाएगा जब मैं इस इंक्रीमेंट के ऊपर जो क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंक्रीमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है वो हो रही है। इसी तरह यहाँ पे मुझे वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट के अंदर आ जाऊँगा एंड देन यहाँ पे मुझे इसके अंदर जो वैल्यू होगी मुझे यहाँ पे जो है माइनस करनी पड़ेगी। इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे डिक्रीमेंट जो है वो हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जो रीसेट है उसके ऊपर मुझे वैल्यू जो दोबारा से 0 के ऊपर करनी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो सेट काउंट है उसको मैं यहाँ पे दोबारा से 0 जो है वो कर दूंगा। इसको मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट करूँगा एंड देन रीसेट करूँगा। तो यहाँ पे वैल्यू है वो दोबारा से 0 के ऊपर जो है वो यहाँ पे आ गई है। इस तरीके से जो है वो हम यूज स्टेट को जो है वो यूज़ करके जो स्टेट होती है उसको मैनेज जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने प्रीवियस स्टेट को भी जो है वो मैनेज, मतलब प्रीवियस स्टेट को देख के नई स्टेट को जो है वो काउंट करना है, तो हम किस तरीके से जो है वो करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।